तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम स्टडीज के साथ साथ यहाँ पे स्टडीज कंप्लीट करके बहुत अच्छा इनकम सोर्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं, सिर्फ जॉब पे डिपेंड ना रह के। और भी बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में हैं, उनको सीख के हम कैसे जो है आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन बी हमें क्या लेके चलना चाहिए उसके बारे में हमने डिस्कस जो है लास्ट वीडियो के अंदर किया था कि मैं आने वाली वीडियोस के अंदर ऑप्शन बी को भी डिस्कस करूंगा। सो हेलो एवरीवन, संजीव दिस साइड। सो वेलकम है आज के वीडियो के अंदर आपका। सो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल पे जो नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, बिकॉज बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है मैं लेके आने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि ऑप्शन बी में डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आज हम वही करने वाले हैं। देखो, जैसा मैंने बोला था कि सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज आवर एनवायरनमेंट। जैसा हम शुरू से जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हमारी थिंकिंग वैसी बन जाती है। अगर हमारे आसपास 50 लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, तो हमारा जो स्टडी के बाद फर्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी जॉब। हम जॉब की तरफ भी भागेंगे। हम सोच रहे हैं हम ये गवर्नमेंट जॉब, ये प्राइवेट जॉब, IIT, नीट, जेई और बहुत कुछ, मतलब इस तरह की हम जो है मतलब ऑप्शंस ढूंढेंगे क्योंकि हमारे आसपास वही कर रहे हैं लोग। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि भाई वो करना चाहिए जो सब कर रहे हैं या फिर वो करना चाहिए जो जरूरी है। मतलब कंपटीशन हमने ही पैदा किया है अगर देखा जाए तो, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर एक काम को 10 लाख लोग कर रहे हैं तो 10 लाख लोग कंपटीशन में है, लेकिन एक काम ऐसा जिसको 100 लोग भी नहीं कर रहे, तो कहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है? यहाँ पे 10 लाख लोग हैं या फिर यहाँ पे 100 लोग हैं? तो ऑब्वियसली जहाँ पे 100 लोग हैं वही कंपटीशन कम है, और जहाँ 10 लाख लोग हैं वहाँ ज्यादा है। तो जितना ज्यादा बड़ा कंपटीशन होगा सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो मैंने बोला था कि सिर्फ अगर हम पढ़ाई पे ही डिपेंड रहेंगे और अगर उसमें कुछ नहीं हुआ तो, मतलब मान के चलो आप IIT जाना चाहते हो, आप नीट कंप्लीट करना चाहते हो या आप जेई कंप्लीट करना मतलब कंप्लीट करना चाहते हो, अगर उसमें नहीं हुआ तो व्हाट इज ऑप्शन यू हैव, राइट? तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन बी लेके चलना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बोला कि स्टडी के साथ साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो क्या कुछ कर सकते हो? जैसे आज के टाइम पे आपको भी पता है कि सोशल मीडिया आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है अर्निंग के जो है हिसाब से। अब खान सर को देख लो, फिजिक्स वाला को देख लो, MBA चाय वाला को देख लो, डोली चाय वाला को देख लो, दिल्ली वड़ा पाव वाली को देख लो। ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के दम पे अपने आप को बिल्ड किया और आज ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जैसे एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता, राइट? तो आपको क्या लगता है कि खान सर अगर टीचिंग करते रहते एक बिहार के छोटे से शहर में बैठ के, तो आज पूरा देश उनको जानता? फिजिक्स वाला को अगर वो एक मतलब सोशल मीडिया में अपने आप को बिल्ड नहीं करते तो क्या आज पूरा देश उनको सुनता? क्या उनकी नॉलेज को का फायदा ले पाता? या फिर ऐसे ही MBA चाय वाला अपनी बहुत सारी फ्रेंचाइजी बेच पाता? डोली चाय वाला जिसकी एक फ्रेंचाइजी लगभग जो है 40 लाख के आसपास है, तो वो क्या वो चीज कर पाते? आज उनको कौन जानता अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं होते? तो भाई सबसे पहली बात, आप कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप व्लॉगिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उसको सोशल मीडिया पे डालना शुरू करो। अगर कुछ भी नहीं आता तो अलग से, आपको कुछ भी अलग से सीखने की जरूरत भी नहीं है, आप अपनी डेली रूटीन को ही सोशल मीडिया पे उठा के डालना शुरू कर दो। बहुत सारे लोग हैं आज नए उभर के सामने आ रहे हैं जो ब्लॉगिंग चालू कर रहे हैं। तो सबसे जो मैं बताऊं कि हट के जो हमारे पास ऑप्शन है ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको लगता हो कि भाई मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए तो बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बहुत नॉलेज होना चाहिए, मुझे सिंगिंग आना चाहिए, मुझे डांसिंग आना चाहिए, मुझे ब्लॉगिंग आना चाहिए, मुझे एडिटिंग आना चाहिए। भाई बिना एडिटिंग के भी सब कुछ होता है। आप देखो बहुत सारे ऐसे जो मतलब कंटेंट क्रिएटर हैं जो बिल्कुल एडिटिंग नहीं करते अपनी वीडियोस के अंदर, लेकिन आज मिलियंस में व्यूज है उनके पास। रीजन क्या है भाई? उनकी कंसिस्टेंसी। मतलब कुछ भी ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ जरूर डालता है सोशल मीडिया पे। तो एक तो ये आपके पास ऑप्शन है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि कोई स्किल सीखो, पर्टिकुलर कोई भी स्किल सीख लो। आप इलेक्ट्रिशियन की स्किल सीख लो, आप प्लम्बर की स्किल सीख लो, आप कुछ भी कर लो और उसके वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दो, तब भी आप ग्रो कर सकते हो। बिकॉज आपको जानने वाले सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के लोग नहीं होंगे, फिर आपको पूरे देश के लोग जानने वाले होंगे। अगर आपको मान के चलो आपके नियर बाय एरिया में छोड़ो, आपके 50 किलोमीटर में 100 किलोमीटर में भी किसी को प्लम्बर की जरूरत होगी ना, अगर उसने आपका वीडियो देखा होगा तो वो आपको जरूर बोलेगा भैया हमें ये प्रॉब्लम है, हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन आपसे चाहिए। और ऐसा होता है भाई। आज लोग जो है वो घर पे बैठे बैठे देखो प्रमोशंस कर रहे हैं। आपको एक पर्टिकुलर फील्ड की जब आप वीडियोस डालना शुरू कर दोगे ना, तो आपके पास उसी फील्ड के ऑफर्स आने लग जाएंगे ब्रांड प्रमोशंस के,
राइट। अब जैसे अगर आप एक कपड़े के ब्रांड को, कपड़े की आपकी शॉप है और आप कपड़े की दुकान पे जाके मतलब कपड़े बेचते हो, या फिर आपका कोई पर्सनल शॉप है, शोरूम है, आप वहाँ पे कपड़े की वीडियोस बना के डाल रहे हो, तो आप देखोगे कि कुछ ही टाइम बाद सियाराम और रेमंड या फिर मतलब ये एडिडास, नाइकी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स जो कपड़े में डील करते हैं वो भी आपको जो है प्रमोशन देने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज मैंने क्या बोला कि पढ़ाई से हटके भी कुछ करो। तो इन चीजों में भी आप जो है मतलब कंटिन्यू कर सकते हो कि कोई भी पर्टिकुलर फील्ड की आप एक प्रॉपर नॉलेज लेके उसका वीडियो बनाना शुरू कर सकते हो। उसके बाद है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन में भाई बहुत दम है। कोई भी एक कंटेंट का मतलब आप रास्ता पकड़ लो, आप टेक्निकल फील्ड में चले जाओ, आप कॉमेडी में चले जाओ, आप व्लॉगिंग में चले जाओ, उस फील्ड के अंदर कंटेंट क्रिएशन करो, लगातार वीडियोस डालो। आप देखोगे कुछ टाइम के बाद आपकी वीडियोस जो वो ट्रेंड करने लग जाएंगी, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपको इनकम का सोर्स मिलने लग जाएगा। अब सिंपल सी बात देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये चीज है कि एक बंदा जो है वो पैदा होता है, जब उसके 5 से 6 साल बाद वो स्कूल में जाता है, 2.5 से 3 साल बाद ही जाने लग जाते हैं, तो उसके बाद LKG UKG या फर्स्ट से लेके टिल ग्रेजुएशन, राइट, ग्रेजुएशन तक जो उसका टोटल एक्सपेंस होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट का एक एवरेज सा मिला के अगर मैं बात करूं तो 15 लाख होता है। बहुत सारे अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो बहुत ज़्यादा ये मतलब जो खर्चा होता है वो कम से कम 50 से 60 लाख तक चला जाता है। अगर उसके बाद उसको कोई टेक्निकल या फिर मैनेजमेंट कोर्स करना है, जैसे MBA, MSc, MCOM या कोई भी अदर कोर्सेज उसको अगर करने हैं, तो उसके लिए उसको 5 से 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है, राइट। तो अगर स्टडी का खर्चा 15 साल का मैं अगर लेके चलूँ तो 50 लाख से ऊपर बैठता है। एवरेज अगर बात करूँ तो 30 लाख लेके चलो आप, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट का अगर एवरेज लिया जाए तो। अब आप सोच के देखो, 15 साल लगा के और 30 से 50 लाख का खर्च करने के बाद भी वो बंदा स्ट्रगल करता है, कंपनियों मतलब कंपनीज में जाता है, रिज्यूम देता है, जॉब नहीं मिलती है, रिजेक्शंस मिलते हैं, बहुत ज्यादा सर्च करने पर भी थोड़ी बहुत अगर जॉब मिलती भी है तो उससे उस बंदे को यही क्लियर नहीं होता भाई कि जितना पैसा मैंने लगाया है वो रिकवर कब तक होगा। जो मैं स्टडी में खर्च कर चुका हूँ 50 लाख, वो कब तक रिकवर हो पाएगा, और मैं कब अपने आप को जो है सेविंग कर पाऊंगा, अगली लाइफ के बारे में सोच पाऊंगा, फ्यूचर डिसाइड कर पाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे, उनकी लाइफ, उनका फ्यूचर कैसे कर पाऊंगा, सब कुछ। तो वो एक कंफ्यूज रहता है उस चीज के अंदर। लेकिन वहीं पे अगर आप स्टडी के अलावा, वो तो करो ही आप, वो तो जो आपकी हॉबी है या अगर आपको अच्छा लगता है स्टडी करना, करो। उसके साथ साथ जो है सोशल मीडिया पे ब्रांड बनाना चालू करो। ब्रांड कैसे बनोगे? शुरुआत करके, स्टेप बाय स्टेप अपने आपको जो है आप बिल्ड करना शुरू करो। शुरू में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको कैमरा फेस करने में डर लगेगा, हेजिटेशन होगी, पब्लिक में बोलने में दिक्कत आएगी, लोगों के कमेंट से आप मतलब स्केयर्ड हो जाओगे, आपको गुस्सा आएगा, आपको टायर्डनेस होगा, आपको डिप्रेशन भी आ सकता है। लेकिन ये डिप्रेशन ना उस 40 साल तक डिप्रेशन जो रहने वाला है ना जॉब में, उससे अच्छा है, राइट। लोग आपको कुछ भी बोलेंगे लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होगा। जिस दिन आप ट्रेंड कर गए या जिस दिन आपकी वीडियोस चलने लग गई, उस दिन वही लोग आपको क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, आपको आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखेंगे कि भाई मेरे को तो पता तो कर सकता है, बट भाई उस मोमेंट तक आपको जाना पड़ेगा, राइट। तो स्टडी के साथ साथ इन चीजों को भी प्रायोरिटी दो। मेन फोकस तो पैसा ही है ना यार। पैसा ही नहीं होगा लाइफ में तो आप सोचो कि मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो, अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, मतलब एक वेल सेटल्ड आदमी हो आप, है ना, बट आप सोच के देखो, अगर आपको बोला जाए कि भाई 1 साल तक बिना सैलरी के जॉब करना है, कर लोगे? भले वो आपकी ड्रीम जॉब हो, नहीं करोगे ना। तो भाई ड्रीम जॉब या बिजनेस नहीं होता, ड्रीम होता है पैसा। मेन फोकस, मेन जो प्राइमरी थिंग होती है दैट इज मनी। अगर पैसे को उस चीज में से निकाल दिया जाए, वो कभी आप काम नहीं करोगे, भले वो आपको कितना भी पसंद हो, क्योंकि लंबे टाइम तक सरवाइव करने के लिए आपको चाहिए पैसा, ठीक है। तो आप वही काम करना पसंद करोगे जिससे अच्छा पैसा है। तो भाई सोशल मीडिया के अंदर इतना पैसा है कि मिस्टर बीस्ट जैसा इंसान 450 करोड़ महीने का कमाता है, ठीक है। सौरभ जोशी जैसा इंडिया में रहने वाला एक छोटे से गांव में उत्तराखंड के रहने वाला इंसान आज महीने का 4-5 करोड़ कमाता है, राइट। तो आप सोच के देखो यार, एक IITN भी इतना नहीं कमा रहा, ठीक है, एक डॉक्टर भी इतना नहीं कमा रहा, एक इंजीनियर भी इतना नहीं कमा रहा, एक CA भी इतना नहीं कमा रहा। तो आप सोचो कि हम अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं और हमें कहाँ लगाना चाहिए। तो वो मत करो जो सब कर रहे हैं, वो करो जो करना जरूरी है, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको वेज बताए हैं, ये बहुत सिंपल, बहुत ईजी वे है। मतलब चलो ईजी तो कुछ भी नहीं होता है ईजी कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सब कुछ होता है। हाँ, प्रोसेस, रेसिपी सब सिंपल होती है, लेकिन फॉलो करना ईजी नहीं होता, अपने आप को उस सांचे में ढालना पड़ता है। अब सोच के देखो, मॉर्निंग वॉक करना क्या है? सिंपल चीज है, सिंपल प्रोसेस है, बट इजी नहीं है। हर कोई 4 बजे नहीं उठ पाता, 5 बजे नहीं उठ पाता, 6 बजे नहीं उठ पाता।
और उठना बड़ी बात नहीं है, जाना बड़ी बात है, घर से निकलना बड़ी बात है। तो एवरीथिंग इज सिंपल इन स्पॉट बट नॉट इजी। इजी नहीं है। तो चीजें बहुत सिंपल है यार, करना शुरू करो। मैंने अभी इससे ज्यादा आपको जो और ज्यादा प्रॉफिटेबल चीजें हैं उसके बारे में नहीं बताया। ड्रॉप शिपिंग है भाई, मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग करो। इस चीज के अंदर इतना पैसा है कि आप मतलब कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट के अंदर आप देख लो, म्यूचुअल फंड है, SIP है, ट्रेडिंग है, ठीक है, स्टॉक मैनेजमेंट है। इसके अंदर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं भाई, कोई लिमिट नहीं है पैसे। लेकिन बिना सीखे किसी भी फील्ड में मत घुसो। ये टेक्निकल फील्ड्स है जो मैंने अभी बताया आपको। मार्केटिंग है, सीखना पड़ेगा। SIP म्यूचुअल फंड्स है, इनके बारे में सीखना पड़ेगा, तब इन्वेस्ट करो। ठीक है, आपके पास शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, मत घुसो। नॉलेज लो तब घुसो। प्रॉफिट अंधा है, ठीक है, लॉस भी झेलना पड़ता है, ठीक है, लेकिन मार्केटिंग के अंदर कोई लॉस नहीं है ऐसा, क्योंकि वहां पे तो आप सीखते हो, थोड़ा बहुत लगाते हो और उसके बाद आपका काम चालू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद शेयर मार्केट है, प्रॉपर सीखो तब घुसो। लॉस तो आता जाता है, देखो सिंपल सी बात है, जितना बड़ा प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी होगी उतना ही बड़ा रिस्क की भी प्रोबेबिलिटी होगी। तो रिस्क के लिए तैयार रहो, तब उसमें इन्वेस्ट करो। ड्रॉप शिपिंग है भाई, प्रोसेस सीख लो एक बार, कैसे अपनी वेबसाइट बनानी है, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, कहाँ से खरीदना है, कहाँ बेचना है, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे बेचना है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कैसे रिटर्न, मतलब अगर रिटर्न आता है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी कैसे करना, मतलब प्रोसेस है उसका पूरा। अगर आपने वो प्रोसेस सीख लिया तो ड्रॉप शिपिंग भाई आज के टाइम पे करोड़ों छाप रहे लोग, करोड़ों करोड़ों। मतलब 200 की चीज को वहां से खरीद के, किसी भी वेबसाइट से खरीद कर, चाइना से सीधा या कहीं भी किसी भी कंट्री से सीधा माल खरीद रहे हैं, उनसे वो चीज 200 रुपए में खरीदी और बाहर 800 रुपए में, 900 रुपए में, 1000 रुपए में बेच रहे हैं वही चीज और बिक रही है। दैट इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप सर्विसिंग है कि कोई भी सर्विस है, अगर आप वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करते तो आप मीडिएटरी बन के ऐसे पार्टी से ऑर्डर ले रहे हो जिनको उस सर्विस की नीड है, लेकिन आपके पास वो सर्विस नहीं है, लेकिन आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो सेम सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आपने कांटेक्ट किया उस बंदे से जो सर्विस देता है। ठीक है, आपने सेम पार्टी का काम उस बंदे से करवाया, भले ही वो पार्टी आपको 20,000 दे रही है उस सर्विस का, लेकिन आपने उस बंदे को वही काम 10,000 में करवा के उस पार्टी को 20,000 में दे दिया, तो आपका प्रॉफिट 10,000 हो गया। ऐसे ही अगर आपने 3 दिन के अंदर 3 से 4 टास्क कंप्लीट किए तो आप 30 से 40,000 बना सकते हो दिन का, ज्यादा भी बना सकते हो। आपका नेटवर्क पे डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका नेटवर्क है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बताई आपको, ये ऑप्शन बी की तरह लेके चल सकते हो भाई, क्योंकि इनके अंदर कोई लिमिट नहीं है ना। सोशल मीडिया को सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए यूज मत करो, बिकॉज आज जो आप टाइम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने में, वीडियोस देखने में, आलतू फालतू चीजें देखने में, है ना, तो आप समझ गए क्या क्या आप देखते हो, ठीक है, उस चीज के अंदर जितना ज्यादा आप टाइम वेस्ट करोगे ना, आज तो आपको लगता है कि यार कोई बात नहीं, बहुत टाइम है अपनी लाइफ में, बहुत टाइम, अभी तो मेरी एज ही क्या है, 17-18 एज है, 20 एज है, 18 से कब 25 हो जाएगी, 25 से कब 30 हो जाएगी, बाप बन जाओगे, ठीक है, अम्मा बन जाओगे, उसके बाद फैमिली बड़ी हो जाएगी, फिर कुछ नहीं कर पाओगे, देन यू विल रियलाइज दैट कि आपने क्या खो दिया। लाइफ का गोल्डन पीरियड भाई, सीखने की सबसे अच्छी एज है ये, ठीक है, 16-17 साल से लेके 22-23 साल तक सीखने की सबसे गोल्डन पीरियड होता है। इस एज के अंदर आप जितनी स्किल्स, जितनी चीजें सीख सकते हो ना, सीख लो, ठीक है। उसके बाद जब आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां पड़ेंगी, आपके पास सीखने का टाइम नहीं होगा, घर वाले अलग ताने देंगे, ठीक है, और मतलब जिम्मेदारियां अलग से होंगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा आप क्या करोगे लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आता। तो अभी से शुरू करो, ठीक है। अगर और सजेशंस चाहिए हो तो आप मुझे YouTube पे फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी या फिर शायद व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल पे भी कॉन्टेक्ट करके डिटेल ले सकते हो कि आपको क्या करना है, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा उस चीज़ के लिए। ये बहुत सारे वेज मेरे को पता है, और उसी के बेसिस पे मैं बहुत सारे लोगों को सिखाता भी हूँ कि कैसे आप भी अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। सिर्फ स्टडी जो है, मतलब डिग्री जो है, इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। आपको अगर फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो आपको स्टडी के अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज जरूरतें पूरी करने में और सपने पूरे करने में फर्क है, ठीक है जी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको कुछ नया सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।